हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के साथ। लास्ट वीडियो में हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर 3 है जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अपनी फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नेम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर, अगर हम मेटल को एयर में जलाएं, बर्न करें तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ऑफ एयर, क्योंकि एयर में क्या है ऑक्सीजन, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, जो ऑक्सीजन एयर में होती है उसके साथ मेटल रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड, जिसको हम बेसिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। जब कॉपर हीट करेगा एयर में, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये क्या बनाएगा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम भी हीट करेगा एयर में, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि नेचर में वो बेसिक होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। क्या शो करते हैं, एसिडिक और सेम बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। कुछ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि जो मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, तो उन मेटल्स को क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। बहुत ईजी वे में, बहुत सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड और बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई तो बना AlCl3 + 3H2, यानी कि वाटर बाहर निकल गया। उसके बाद हमने बेस के साथ कराई NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस है, एल्कली है, तो हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना सोडियम एल्यूमिनेट बना और वाटर बाहर निकल गया। जैसे कि हमने बताया था कि जो मेटल्स बेस और एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं उन मेटल्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में मोस्ट यानी कि अधिकतर मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुल पाते, बट कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं टू फॉर्म एल्कली, एल्कली की फॉर्म में। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं एल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं। Na2O सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई, यानी कि पानी के अंदर सोडियम ऑक्साइड को डाला और घोल दिया, डिजोल्व कर दिया, और क्या बना हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, बेस बना। उसके बाद हमने रिएक्शन कराई पोटेशियम ऑक्साइड की, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड को हमने पानी में घोल दिया तो रिएक्शन बनी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एल्कली बना, बेस बना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आयरन मेटल एंड कॉपर मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि आयरन मेटल को और कॉपर मेटल को हम जला नहीं सकते, यहाँ तक कि अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट करें तो भी नहीं वो एयर में जल पाता। तो आयरन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, यानी कि एयर में ऑक्सीजन होती है तो हमारे पास क्या बना आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड बना। इसी तरीके से कॉपर की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ बनाई तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना। यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या है लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो सिल्वर एंड गोल्ड मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हाई टेम्परेचर देने के बाद भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। सो दे आर स्टिल लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये तो इसका मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव है। अभी आपने कॉपर और आयरन के मैटर में यही पढ़ा था कि कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव, इसी तरीके से सिल्वर और गोल्ड भी क्या है लेस रिएक्टिव है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन
मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। अभी देखते हैं क्या बनता है। मेटल रिएक्ट विद वाटर, अगर हम मेटल की रिएक्ट वाटर के साथ रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। मेटल ऑक्साइड डेट आर सोल्यूबल इन वाटर, मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सभी मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। चलिए रिएक्शन देखते हैं। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन बना। इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। सिंपल, बहुत सिंपल वे में, ईजी लैंग्वेज में ये सब नोट्स भी तैयार किए गए हैं और आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, जो यह रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। डेट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर, और जो इसमें हीट एनर्जी यानी कि जो हाइड्रोजन और हीट एनर्जी बाहर निकली है, इवॉल्व हुई है, और वो बहुत तेज़ी से कैचेज फायर यानी कि फायर, आग को पकड़ लेती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के साथ। अब रिएक्शन देखें, इसमें पोटेशियम की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो क्या बना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोजन निकली और हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी और हाइड्रोजन निकली तो ये बहुत तेज़ी से हमारी फायर को यानी कि आग को पकड़ लेगी। अब सोडियम की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन बना और हीट एनर्जी बाहर निकल गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी कि जो हम कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं वो तो लेस वायलेंट होती है, यानी कि इतनी हीट बाहर नहीं निकल पाती जो हाइड्रोजन फायर को यानी कि आग को पकड़ सके। अगर हम कैल्शियम की बात करें यहाँ पर तो रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम की रिएक्शन H2O के साथ कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 बना यानी कि हाइड्रोजन बना। इसमें ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होती, इसीलिए ये आग को नहीं पकड़ पाते। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल हैं वो बनेंगे स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, और मेटल की सरफेस पर चिपक जाएंगे। तो इसीलिए इसमें से ज़्यादा हीट इवॉल्व बाहर नहीं होती, इसीलिए ये ज़्यादा तेज़ी से आग को नहीं पकड़ पाता। इसमें यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन यह रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बनाता है। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, और ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण, जो कि सरफेस पर चिपक जाते हैं। चलिए Mg मैग्नीशियम प्लस वाटर की रिएक्शन कराई हमने तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन बना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये दोनों रिएक्ट नहीं, मतलब ये एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक कोल्ड और हॉट वाटर के साथ यानी कि दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, लेकिन ये स्टीम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं, 2Al + 3H2O, और प्रोडक्ट क्या बना, Al2O3 + 3H2। तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड क्या बने, Al2O3 + 3H2 और हाइड्रोजन गैस बनी। इसके बाद हम आयरन की रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, थर्ड रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन। मेटल यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा डाइल्यूट एसिड से। तो रिएक्शन देखिए, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल की रिएक्शन हमने डाइल्यूट एसिड के साथ कराई तो मेटल सॉल्ट बना और हाइड्रोजन बना। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये मेटल क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अब चलिए सारी रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है, सोडियम की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई तो सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बना। इसने हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया।
और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और यहाँ पर बना सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। इसने भी H को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली, MgCl2 बना और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। इसी तरीके से ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको समझना है वहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है तो आप देख सकते हैं वीडियो चैनल पर। चलिए, थर्ड रिएक्शन आती है एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक के साथ कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन। सेम जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। वहीं पर आयरन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो FeCl2 यानी कि आयरन सेकंड क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। सेम, वेरी सिंपल। सभी रिएक्शन बहुत सिंपल थी। इन्होंने H एटम को डिस्प्लेस करके इनकी जगह ले ली यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और सबने क्या बनाया, मेटल क्लोराइड बनाया हाइड्रोजन गैस के साथ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिल्वर एंड गोल्ड मेटल आल्सो डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इसी तरीके से सिल्वर और गोल्ड मेटल रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे वाटर के साथ, किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता सिल्वर और गोल्ड, इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल रिएक्ट करते हैं मतलब इसी तरीके से जैसे हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, इसी तरीके से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, मेटल सल्फेट बनेंगे। जैसे यहाँ पर मेटल क्लोराइड्स बने थे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई थी। अब एक मेन पॉइंट आता है जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक्वारीजिया की। जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है एक्वारीजिया। ये क्या होता है एक्वारीजिया? इट इज़ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। यह एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जिसमें 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। और यह एक्वारीजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल। ये सभी मेटल को डिजोल्व कर सकता है। एक्वारीजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल, सभी मेटल को ये डिजोल्व यानी कि सारे मेटल इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। लैब में बोला जाता है एक्वारीजिया फॉर्म करके दिखाओ। एक्वारीजिया कैसे बनाता है, एक्वारीजिया के अंदर कौन कौन से मिक्सचर डाले जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्स करेंगे तब जाके फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर बनेगा जिसका नाम है एक्वारीजिया। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, इजी लैंग्वेज में समझाया था और आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।